हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस चैनल पर। जो लेक्चर आज हम यहां पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर क्लास 12th का लेक्चर है, चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें आर डी शर्मा का लेक्चर नंबर 6 आज हम कवर करेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है, इसमें जो हम फॉर्म यहां पर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की, ये फॉर्म है इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x। यानी कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा तो इस फॉर्म को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, और इसका मेथड, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या है ये देखते हैं। न्यूमरेटर मतलब a sin x प्लस b cos x। तो यहां पर हम न्यूमरेटर को चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे? न्यूमरेटर को हम यहां पर लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जितना भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाइड बाय a, प्लस यहां पर b इंटू डिनोमिनेटर। तो b और a यहां पर कांस्टेंट हो गए। फिर समझ लीजिएगा, न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर लेना है a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ओनली जितना भी ये डिनोमिनेटर है। तो हम यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्म को समझने के लिए, और ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसे हमें कंप्लीट करना होगा। तो कैसे कंप्लीट करेंगे देखिएगा। न्यूमरेटर, यहां पर न्यूमरेटर का क्या मतलब है? 3 sin x प्लस 2 cos x। हमें न्यूमरेटर को कैसे लिखना है? a यहां पर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, cos का माइनस साइन हो जाएगा, सो ये -3 sin x हो गया, और साइन का डेरिवेटिव cos होगा, तो ये हो गया 2 cos x प्लस b मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, और यहां पर डिनोमिनेटर है 3 cos x प्लस 2 sin x। तो बस आपको यह ध्यान रखना है, जो भी यहां पर न्यूमरेटर आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको उसे रिप्रेजेंट कर लेना है, और इसके बाद सारे स्टेप कॉमन होंगे। कैसे होंगे देखिए, हम यहां पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -3a sin x। यहां पर sin x वाली और कौन सी टर्म है? जब b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 2b sin x। इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, इन दोनों टर्म को हम एक साथ अरेंज कर लेंगे। सो -3a sin x, और जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2b sin x आएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जिन टर्म में cos है उन्हें आपको अलग कर लेना। देखिए, a से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? 2a cos x, और यहां पर जब b से मल्टीप्लाई करा तो हमें कितना मिलेगा? 3b cos x। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके टर्म को अरेंज कर लिया। मींस साइन जिन टर्म में है वो अलग, और जिन टर्म में cos है उन्हें अलग। टेकिंग कॉमन साइन, वी गेट -3a प्लस 2b, और ऐसे ही यहां से हमें कॉमन निकाल देना है cos को। सो ये हमने cos x कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा 2a प्लस 3b। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन यहां पर है वो 3 sin x प्लस 2 cos x है, तो हमने इसे भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। और ऐसे केस में हम क्या करेंगे?
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। साइन का कोफिशिएंट यहां पर है 3 और यहां पर साइन का कोफिशिएंट ये आपको दिख रहा होगा। सो जब हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करा तो इधर पे साइन का जो कोफिशिएंट है दैट इज -3a प्लस 2b, ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पर जो साइन का कोफिशिएंट है एंड कॉस का जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन बन गई। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें a और b को फाइंड करना होगा। इसका मतलब क्या है? यहां पर a और b ऐसे कांस्टेंट होंगे जिन्हें अगर हम यहां पर और यहां पर रिप्लेस करके इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, मतलब इस पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो एलिमिनेशन लगाते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। सो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करा एंड यहां पर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9b और 4b क्या मिला? राइट हैंड साइड में। सो ये हमने b निकाला है और अब इस b को हम कहीं रिप्लेस कर लेते हैं। फर्स्ट में b को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ b का मतलब होगा एंड इसे यहां पर लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? थ्री माइनस 24/13 और जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39 माइनस 24/13। इसे माइनस कीजिएगा 15/13। सो फाइनली ए मिल गया माइनस का 5/13। तो ये हमने b और a को फाइंड कर लिया है इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन और यहां पर अब इससे कंटिन्यू करते हैं। सो ये इंटीग्रल 3 sin x प्लस 2 cos x था और इसे हमें इस फॉर्म में लिखना था। मतलब ये यहां पर a मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आया था, मतलब क्या आया था? -3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है। एंड प्लस b मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर था 3 cos x प्लस 2 sin x। तो हमने यहां पर इस वाले स्टेप में क्या करा है बता रहे हैं आपको। ये जो वैल्यू थी, मतलब न्यूमरेटर को हमें इस फॉर्म में लिखना था, तो हमने लिख करके ए बी फाइंड कर लिया। अब हमने यहां पर न्यूमरेटर में ये इसके लिखा है एंड डिनोमिनेटर इज 3 cos x प्लस 2 sin x। तो हमने यहां पर
ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया था, और ए हमारा आया था -5/13। तो यहां पर अब हम रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को, -5/13 -3 sin x +2 cos x। देन हमें बी क्या मिला था, 12/13 3 cos x 2 sin x and divided by denominator अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में कर लेना है स्प्लिट। तो जब हम इंटीग्रल को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो आप देखिएगा फर्स्ट वाला पार्ट क्या बनेगा, ये हमने -5/13 को कांस्टेंट था, इसे हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया, डिवाइडेड बाय एंड जो यहां पर सेकंड इंटीग्रल है 12/3 जो होगा 13, ये तो इंटीग्रल के बाहर आएगा। एंड ये आप देख सकते हैं जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर ही तो है, 3 cos x +2 sin x कैंसिल आउट होगा, डीएक्स यहां पे रह जाएगा, तो ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब इसके बारे में देखिएगा, क्योंकि हमने यहां पर इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाया था, यानी अगर इस पूरे को टी पुट कर लिया जाए तो यही तो इसका डेरिवेटिव आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी जब आप इसे टी पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, dt/t, और उसका इंटीग्रल क्या होता है, log t। तो यहां पर आपको टी पुट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, इसे लिख देना है और ये log t की फॉर्म में ही आएगा, जिसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं -5/13 log t, और log t का मतलब होगा log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट या परफेक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है तो ऐसे केस में इंटीग्रल होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, और यहां पर ये dx का इंटीग्रल हो जाएगा x। तो ये इसका आंसर आ चुका है 12/13x -5/13 log 3 cos x +2 sin x, और प्लस सी लीजिए, ये रहा। तो देखते हैं इस फॉर्म का एक और क्वेश्चन, इंटीग्रल 1/1 + tan x, tan को चेंज कर लेना है sin अपॉन cos में, और उसके बाद उसे अरेंज कर लेना है एलसीएम लेकर, यानी sin अपॉन cos, एलसीएम लेंगे cos, और यहां पे cos ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली जो हमें यहां पर मिलेगा इंटीग्रल, ये इस तरह से मिलेगा cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। तो अभी हमने जो फॉर्म पढ़ी थी a sin x प्लस b cos x, तो उसमें आप समझ लीजिएगा साइन वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब है वहां पर a क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें भी यही फॉर्म एप्लीकेबल होगी, डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x है, न्यूमरेटर को हम क्या लिखते थे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हम ये वाली फॉर्म का एप्लीकेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन को करने का एक और अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, जिससे ये कम स्टेप में पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है, सुनिए ढंग से, cos का डेरिवेटिव sin, यानी कि माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, इसका मतलब है अगर हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना है तो ऊपर हमारे पास दो टर्म होनी चाहिए, एक sin और एक cos, लेकिन हमारे पास यहां पर केवल cos ही है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये 2 cos x बन जाएगा, जिसके बाद हम इसे चेंज कर लेंगे
cos x प्लस cos x में और न्यूमरेटर में हमें साइन भी चाहिए होगा, तो साइन को लाने के लिए हमने क्या करा, साइन को ऐड कर लिया और साइन को कर लिया सबट्रैक्ट। डिनोमिनेटर ऐसे लिख दीजिएगा आप, cos x प्लस sin x। तो बस यही दो स्टेप आपको याद रखने हैं इसे सॉल्व करने के लिए, और उस फॉर्मूले का यूज हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली से हम आसानी से पूरा कर लेंगे। नाउ अब इंटीग्रल दो पार्ट में स्प्लिट होगा। एक पार्ट वही होगा जो यहां पर डिनोमिनेटर है, मतलब cos प्लस sin, और दूसरा पार्ट रिमेनिंग जो रह गया। सो अब यहां पर इसे हम अरेंज कर रहे हैं, तो एक पार्ट तो हमने यही अरेंज कर लिया, मतलब कि cos प्लस sin जो यहां पर डिनोमिनेटर था, और दूसरा पार्ट जो रिमेनिंग रह जाएगा, मतलब कि cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, सो ये इंटीग्रल अब इस फॉर्म में आ गया, और इसके बाद आसानी से इसे इंटीग्रेट करा जा सकता है। क्या करना है इंटीग्रेट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, टू पार्ट्स में से स्प्लिट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ये अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज कैंसिल हो जाएगा, मींस क्या मिलेगा, dx। तो फर्स्ट पार्ट 1/2 dx एंड सेकेंड पार्ट 1/2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या रह गया, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। तो जब हमने अप्लाई किया था, अभी फॉर्म को आपने देखा था, उसमें भी तो यही हुआ था, एक पार्ट कैंसिल होके dx बना था, दूसरा पार्ट जो बना था उसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो यहां पे हमने बिना फॉर्म का यूज करके इसे डायरेक्टली ही बना दिया। dx का जो इंटीग्रल होगा ये x हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, sin का डेरिवेटिव cos हो गया, यानी डिनोमिनेटर का परफेक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन चुका है। और इस कंडीशन में इंटीग्रल क्या हुआ करता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि log cos x प्लस sin x और प्लस c कांस्टेंट। सो ये हमने कम स्टेप में इस क्वेश्चन को पूरा करा। ओनली 2 स्टेप्स याद रखने हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड देन साइन को ऐड एंड सबट्रैक्ट। तो ये हमने देखा है क्वेश्चन, और ऐसा एक और क्वेश्चन हम यहां पर और देख लेते हैं, जिससे कि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कैसे इस फॉर्म को करना है। सो एक क्वेश्चन और हो जाए, 1 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x। सो यहां पर हमें क्या करना है, इस वाले cot को चेंज कर लेना है, cos अपॉन sin, एलसीएम लेंगे, sin यहां पर आएगा, और यही sin कहां चले जाएगा, न्यूमरेटर में, यानी sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। और फिर से वही काम, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 sin x को लिखिएगा sin प्लस sin, और cos की कमी कैसे पूरी होगी, उसे हम ऐड और सबट्रैक्ट कर लेंगे। sin प्लस sin, और हमने cos को ऐड कर लिया, cos को सबट्रैक्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। फिर इसके बाद ध्यान रहे क्या बताया था, एक इंटीग्रल वही बनेगा जो डिनोमिनेटर था, मीन sin प्लस cos, और दूसरा जो रिमेनिंग है। सो हम यहां पर इसे स्प्लिट कर दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जब आप स्प्लिट करेंगे देख सकते हैं, sin प्लस cos अपॉन दिस, दैट इज कैंसिल आउट होकर के dx, और यहां पर 1/2 आ चुका है बाहर। दूसरा पार्ट क्या बना, sin माइनस cos अपॉन डिनोमिनेटर। अपॉन
साइन प्लस कॉस। तो इसका यहां पर जो इंटीग्रल होगा ये तो आप जान ही चुके हैं। और यहां पर देखिएगा जब आप इससे टी पुट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, मतलब यहां पर एक माइनस का चेंज है, तो न्यूमरेटर में आप माइनस कॉमन निकाल दीजिएगा। इसका इंटीग्रल मैं कर दे रहा हूं, ये x/2 हो गया। तो यहां पर हमने माइनस साइन को कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, कॉस माइनस साइन एंड साइन प्लस कॉस। तो अब यहां पर साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इंटीग्रल होगा डिनोमिनेटर का परफेक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन चुका है, और ऐसे केस में इंटीग्रल होता है लॉग डिनोमिनेटर। सो ये आंसर आ चुका है इसका, और इन क्वेश्चनों को काफी अच्छी तरीके से हमने पूरा कर लिया है, और यहां पे अगर आप जो फॉर्म बताई वो लगाते तब भी आपको यही मिलता। सो इस लेक्चर में इस फॉर्म को हमें कंप्लीट करना था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई फॉर्म के साथ। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।